नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एशियाज हाईएस्ट टेंपल इज एट, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ स्थित है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन सी, सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन के जतोली में स्थित है एशिया का सबसे हाईएस्ट टेंपल। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडियाज 4th व्हाइट सीमेंट प्लांट विल बी ओपन एट, भारत का चौथा व्हाइट सीमेंट प्लांट कहाँ खोला जाएगा। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में खोला जाएगा भारत का चौथा व्हाइट सीमेंट प्लांट। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये कहां पर खोला जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नोहराधार में खोला जाएगा व्हाइट सीमेंट प्लांट। ये याद रखिए कि कौन सी धार के ऊपर खोला जाएगा, तो नोहराधार के ऊपर खोला जाएगा व्हाइट सीमेंट प्लांट। ये धार का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ज्यादा चांसेस जो है वो इस धार के ऑप्शन के होंगे कि धार ऑप्शन में दिया होगा। और ये किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा, तो ये सेटअप किया जाएगा FCI अरावली एंड मिनरल लिमिटेड कंपनी के द्वारा। और ये किसके द्वारा एस्टेब्लाइज किया जाएगा, तो एस्टेब्लाइज किया जाएगा फैगमिल कंपनी के द्वारा, जो कि मिन्नी रत्ना की कंपनी है। और इस कंपनी की स्थापना जो थी वो 2003 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वो है राजस्थान के जोधपुर में। ये आप ध्यान रखिए कि सेटअप किया जाएगा FCI अरावली एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा, और एस्टेब्लाइज जो है वो किया जाएगा फैगमिल कंपनी के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जो है जोधपुर राजस्थान में स्थित है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी नेक्स्ट एग्जाम अगर आपका कोई भी होता है तो उसमें क्वेश्चन के पूछे जाने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट इज एट, फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ज्वाली सब डिवीजन में ये स्थित है। पहले जो था ये थी नूरपुर सब डिवीजन में, परंतु नूरपुर सब डिवीजन से इसे शिफ्ट करके ज्वाली सब डिवीजन में अब स्थापित किया गया है। तो याद रखिए कि फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी हमने एक इम्पोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो उस इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उस इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो नाम था वो था सारो लोटोगली इरिगेशन प्रोजेक्ट। और इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी के सिराज में स्थित है। इसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। तो इन 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में आप याद रखिए, एक फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट और दूसरा है सारो लोटोगली इरिगेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्थर का खेल फेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन, पत्थर का खेल मेला कब लगता है। और क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 days आफ्टर दिवाली। दिवाली के 2 दिनों के बाद लगता है पत्थर का मेला। अच्छा, बात हुई है पत्थर का मेले की। ये पत्थर का मेला जो है कहाँ पर मनाया जाता है, तो पत्थर का खेल मेला जो है वो मनाया जाता है हलोग। और हलोग कहाँ पर है, हलोग डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अच्छा, बात हुई है पत्थर के मेले खेले की दिवाली के 2 दिन के बाद मनाया जाता है और कौन से महीने में मनाया जाता है, तो कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। याद रखिए कि कार्तिक के महीने में ये मनाया जाता है। अब बात हुई है फेयर और फेस्टिवल की, तो जितने भी फेयर और फेस्टिवल के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। शहर मेला असौज महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा शुरू होती है सितंबर के महीने में और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फ्लैच फेस्टिवल बाधों के महीने में मनाया जाता है और असौज के महीने में मनाया जाता है। लदराचा मेला जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चैरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में मनाया जाता है। चित्राली यात्रा जो है शुरू होती है अक्टूबर के महीने में। मिंजर मेला 2nd संडे ऑफ सावन मंथ के स्टार्ट होता है और 3rd संडे ऑफ सावन मंथ को ये समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 ऑफ चैत को शुरू होता है और 1 ऑफ बैसाख को ये समाप्त हो जाता है। रेणुका मेला जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है और 10 days आफ्टर दिवाली लगता है। बरलाज फेस्टिवल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन और बिलासपुर में लगता है और 2 days ऑफ दिवाली लगता है। दिवाली के 2 दिनों के बाद लगता है। और पत्थर का मेला खेल जो है वो हलोग में लगता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में और दिवाली के 2 दिन के बाद कार्तिक महीने में लगता है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड, तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोलन।
डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान। डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये कहाँ पर स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट सोलन के चैल में स्थित है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जो है 2 और फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। एक तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मंडी के सुंदरनगर में, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कुठेर में स्थित है। तो इन इंस्टीट्यूट के बारे में आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है 3 फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। एक डिस्ट्रिक्ट सोलन के चैल में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट मंडी के सुंदरनगर में, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कुठेर में स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट सोलन के चैल में जो स्थित है उसकी स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1968 को। अच्छा, अब बात हुई है इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। यहाँ पर जितने भी पटवारी जो होते हैं उन सभी की यह ट्रेनिंग जो है रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंदरनगर में होती है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। कुछ दिन पहले एक इंस्टीट्यूशन आपको बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIITM, तो इसकी स्थापना जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में की गई है। तो इतना याद रखिए आप, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? अगर 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 89.97%। यह है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या। अच्छा, बात हुई है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की, तो याद रखिए कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 89.97% और जो शहरी जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की वो है 10.73%। इन दोनों को आप याद रखिए। कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक रूरल जनसंख्या है? तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, और सबसे कम शहरी जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल भी शहरी जनसंख्या नहीं है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिवाइज होते हैं उन सभी को आप नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रूलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी गेव शिवरात्रि फेयर कल्चरल फॉर्म। मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि को सांस्कृतिक रूप दिया? 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सूरज सेन। मंडी के राजा सूरज सेन ने जो है उसका शिवरात्रि मेले को जो है वो सांस्कृतिक रूप दिया था। अच्छा, बात हुई है मंडी की और शिवरात्रि मेले की। सबसे पहले तो शिवरात्रि मेले के बारे में आप याद रखिए, शिवरात्रि मेला जो था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसको सांस्कृतिक रूप जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? सांस्कृतिक रूप दिया गया था इसको राजा सूरज सेन के द्वारा। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट मंडी की, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी का गठन जिले के रूप में हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट मंडी की स्थापना राजा बाहुसेन के द्वारा 1330 ईस्वी के आसपास की गई थी। राजा बाण सेन ने किल्टी चीफ को हराया था, जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवाल्सर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है, और रिवाल्सर लेक में लगता है थिशु मेला। कुंतभ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला स्टार्ट किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में, और इसे कल्चरल फॉर्म जो थी राजा सूरज सेन के द्वारा दी गई थी। दुलाची दर्रा जोड़ता है मंडी को कुल्लू से। महाराजा रंजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 में। सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। सिकंदरधार के ऊपर बना है कमला फोर्ट। दमदमा पैलेस डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। कमला किला और दमदमा किला जो है ये दोनों सूरज सेन के द्वारा बनाए गए हैं। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवाल्सर लेक, परासर लेक, कुमारवाह लेक, कुंतभ्योग लेक, करासर लेक, सुखसार लेक और पंडो लेक, ये सभी लेक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, इन सभी क्वेश्चन के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कैपिटल ऑफ राजा बुद्धि प्रकाश ऑफ सिरमौर वाज एट। सिरमौर के राजा बुद्धि प्रकाश की राजधानी कहाँ थी? अब बस 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राजपुरा। राजपुरा में थी सिरमौर के राजा बुद्धि प्रकाश की राजधानी। अच्छा, बात हुई है सिरमौर रियासत की, तो सिरमौर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। सिरमौर की स्थापना
की गई थी 15 अप्रैल 1948 को। सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। राजा रसालू ने स्थापना की थी सिरमौर रियासत की। सिरमौर रियासत जो थी वो शुरू हुई थी सुबंस प्रकाश से, और कब हुई थी तो 1195 में ये शुरू हुई थी सुबंस प्रकाश से, और सुबंस प्रकाश ने राजभवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी स्थापना की गई थी अमर प्रकाश के द्वारा और की गई थी 1926 में। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजभवन से कल से। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था रतेश को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था राजपुरा को, और वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया था हाटकोटी को, और हाटकोटी में उन्होंने एक किला भी बनवाया था जिसका नाम उन्होंने राविनगढ़ फोर्ट रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था 1379 में, और उस समय सिरमौर के राजा थे भगत प्रकाश। पीच वैली क्यारदादुन वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। सिंगुल देवता पूजे जाते हैं सिरमौर में। सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर 1886 में किया गया था। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। धांगरा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा, और हार फोक सॉन्ग है सिरमौर के लोगों का। लोहगढ़ किला जातक किला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश सिरमौर रियासत के अंतिम राजा थे। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए। सिरमौर रियासत से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भज्जी ठाकुरायन फाउंडेड बाय भज्जी ठाकुरायन की स्थापना किसने किया। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चारू। भज्जी की स्थापना जो थी राजा चारू के द्वारा की गई थी। अच्छा, बात हुई है भज्जी ठाकुरायन की, तो भज्जी ठाकुरायन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना चारू राजा के द्वारा की गई थी, और चारू राजा ने अपना नाम बदलकर उदयपाल रख लिया था, और सुन्नी शहर जो कि भज्जी का ही एक भाग था उसकी स्थापना सोहनपाल के द्वारा की गई थी, और सोहनपाल ने अपनी राजधानी जो थी वो भज्जी से स्थानांतरित कर सुन्नी में स्थापित की थी। 1803 ईस्वी से 1815 ईस्वी के बीच भज्जी गोरखाओं के कब्जे में रही, और 1815 को ब्रिटिश सरकार ने गोरखाओं को यहाँ से खदेड़ दिया और राजा रुद्रपाल को भज्जी का राजा बनाया गया। भज्जी रियासत के अंतिम राणा थे राणा रामचंद्र पाल। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए भज्जी ठाकुरायन से रिलेटेड। अच्छा, बात करते हैं ऑप्शन की। तो किरात चंद ने स्थापना की थी कुमारसेन। पृथ्वी सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी देलट ठाकुरायन की, तो देलट ठाकुरायन की स्थापना की थी पृथ्वी सिंह ने। अहिमाल ने स्थापना की थी कोटगढ़ की। याद रखिए कोटगढ़ की स्थापना अहिमाल के द्वारा की गई थी। तो ये चारों ऑप्शनों के बारे में आप याद रखिए। किरात चंद ने स्थापना की थी कुमारसेन की, पृथ्वी सिंह ने स्थापना की थी देलट ठाकुरायन की, और चारू राजा ने स्थापना की थी भज्जी ठाकुरायन की। अहिमाल ने जो थी वो स्थापना की थी कोटखाई की। क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज नोन एज सिंधी गांधी। सिंधी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्णानंद स्वामी। कृष्णानंद स्वामी को जो है जाना जाता है सिंधी गांधी के नाम से। अच्छा, बात तो क्या इंपॉर्टेंट टाइटल्स की। जितने भी इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। सिंधी गांधी के नाम से जाना जाता है कृष्णानंद स्वामी को। पहाड़ी गांधी कहा जाता है बाबा कांसीराम को, और पहाड़ी फ्रंटियर गांधी कहा जाता है भज्जू मल को। कविराज कहा जाता है पंडित पद्मदेव को। आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है डॉक्टर वाई.एस. परमार को। महर्षि के नाम से जाना जाता है निकोलस रोरिक को, और सरदार जंग के नाम से जाना जाता है मेजर मेहर दास को। छोटा राजा के नाम में से जाना जाता है जनरल जोरावर सिंह को। इतने इंपॉर्टेंट टाइटल्स के बारे में आप याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि टाइटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं एलाइड एंटी उनमें पूछ लिए जाते हैं, और जो अगर आपकी टैट की बात करें तो टैट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और HP SSC की अगर हम बात करें तो उन एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो जितने भी टाइटल्स हैं उन सभी को आप नोट कर लीजिए और उन सभी को याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है द मेटेओल टिब्बा इज लोकेटेड इन। मेटेओल टिब्बा कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है मेटेओल टिब्बा। डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात हुई तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक और इम्पोर्टेंट टिब्बा स्थित है, उसका नाम है करोल टिब्बा। याद रखिए करोल टिब्बा और मेटेओल टिब्बा जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। अब बात हुई है सोलन की, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोलन का गठन जिले के रूप में होता 1 सितंबर 1972 को। डिस्ट्रिक्ट सोलन का एरिया है 1936 स्क्वायर किलोमीटर। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौणी में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। सलमान रश्दी का निवास स्थान अनीस विला डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। इनके निवास स्थान का नाम आप जरूर याद रखिए, निवास स्थान का नाम है अनीस विला। सनावर लॉरेंस स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित था और उसकी स्थापना 1847 में हुई थी। इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्राउंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, क्रिकेट ग्राउंड।
एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में वन प्रशिक्षण संस्थान भी स्थित है और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, जहां पर पागल कुत्तों के काटने का टीका बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में 2 छावनियां भी स्थित हैं, जिनका नाम है डगसाई छावनी और दूसरी है सबाथू छावनी। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए सोलन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 है, दुज्जम आंदोलन स्टार्टेड इन, दुज्जम आंदोलन कब हुआ? क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो आप क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1906। 1906 में हुआ था दुज्जम आंदोलन। अच्छा, बात हुई है दुज्जम आंदोलन की, तो दुज्जम आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। दुज्जम आंदोलन जो है वो डोडरा क्वार किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी रियासत में हुआ था? तो ये बुसहर रियासत में हुआ था। उस समय बुसहर के जो वजीर थे उनका नाम क्या था? तो बुसहर के वजीर का नाम था रण बहादुर सिंह और उस समय बुसहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह। इतना तो आप याद रखिए दुज्जम आंदोलन से रिलेटेड कि कब हुआ था, उस समय बुसहर के राजा कौन थे और उस समय बुसहर के वजीर कौन थे। इस आंदोलन का जो मेन कारण था वो था कि राणा बुसहर के वजीर रण बहादुर ने मन चाहे कर लगाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वहां के लोग असंतुष्ट थे और उसी के कारण हुआ था दुज्जम आंदोलन सिरमौर रियासत। क्वेश्चन नंबर 11, द शिमला प्रेजेंट डे सेक्रेटेरिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश, इन शिमला द प्रेजेंट डे सेक्रेटेरिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट, शिमला सचिवालय कहाँ स्थित है प्रेजेंट टाइम में? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एलर्जाइल। एलर्जाइल में स्थित है शिमला भवन प्रेजेंट टाइम में। ये एलर्जाइल जो है बिल्डिंग का नाम है, तो इस नाम को आप याद रखिए। एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है, प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटेरिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, बात हुई है जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की, तो बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक डिस्कस हो चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। रॉटनी कैस्टल बिल्डिंग की स्थापना 1838 में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग की स्थापना 1901-1904 में हुई थी और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल और इसे एजी ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग को कॉनी कॉटेज नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1882 में हुई थी। राष्ट्रपति निवास को नाम से जाना जाता है रिट्रीट के और इसकी स्थापना 1850 में हुई थी। वाइसराय गैलेजे 1888 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब हाई कोर्ट जो था वो पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरऑफ होटल में स्थित होता था, जिसको चंडीगढ़ को स्थानांतरित कर दिया गया था 1955 में। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और जिस बिल्डिंग का नाम है फेयरलॉन्स बिल्डिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो की गई थी आर डिक्सन के द्वारा। ओक ओवर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपेरियल बैंक डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो था उसकी भवन का नाम था डेलजेल हाउस। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो ठहरे थे वुडफील्ड बिल्डिंग में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग और हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं उनके रेजिडेंस का नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग और उसकी स्थापना 1863 में हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है उसका नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग, इसकी स्थापना 1927-28 में हुई थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला की बिल्डिंग का नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग। बार्न्स कोर्ट 1832 में बना था और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल और इसे प्रेजेंट टाइम में राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे राज्यपाल साहब का यहाँ पर निवास स्थान है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग को हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन था? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जमींदार लाला राम। जमींदार लाला राम ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो उसी के लिए इन्हें दिया गया था फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर अवार्ड। इस विक्टोरिया क्रॉस विनर अवार्ड के बारे में आप याद रखिए कि जमींदार लाला राम को दिया गया था। अब बात हुई है इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी के बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। शोभा सिंह को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था शोभा सिंह को पद्मश्री अवार्ड। सबसे पहले पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड के विजेता कौन थे? तो सबसे पहले पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड के विजेता थे जयदेव किरण और इन्हें 1989 में ये अवार्ड दिया गया था। सबसे पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड के विजेता कौन थे? सबसे पहले डॉक्टर वाई.एस. परमार अवार्ड के विजेता थे मियां गोवर्धन सिंह। 1986 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड के विजेता कौन थे?
सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड के विजेता थे श्री केशव और इन्हें 1986 में ये अवार्ड दिया गया था। तो इतने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इन अवार्ड्स के बारे में आप याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि अवार्ड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ट्राउट फिश इन हिमाचल प्रदेश इज असिस्टेड बाय। हिमाचल प्रदेश में ट्राउट मछली का प्रजनन किसकी सहायता से किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।